अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश फ्रेजेस को सीखेंगे, कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशंस को देखेंगे। इन इंग्लिश फ्रेजेस और एक्सप्रेशन के इस्तेमाल से हम बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट स्पीकर बन जाएंगे। मेरा एम ये है कि मैं कम से कम ऐसे 100 इंग्लिश फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को कवर करूं, लेकिन एट द एंड ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के फीडबैक पे। तो चलें अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ये है, इट इज़ नो पिकनिक। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चों की जो तरबियत है या बच्चों की जो परवरिश है या बच्चों को जो रेस करने का काम है वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपने ऐसी कोई बात कहनी है तो आप किस तरह से कहोगे? आप इसको बोलोगे, रेजिंग किड्स इज़ नो पिकनिक, कि बच्चों की जो परवरिश है वो आसान काम नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस देखो, लिविंग इन अ न्यू सिटी इज़ नो पिकनिक, कि नई सिटी में रहना जो है वो आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब भी आपने ये चीज़ कहनी है कि कोई चीज़ आसान नहीं है, कोई चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल है, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे नो पिकनिक। अब नेक्स्ट देखो, ये है टेक अ डिम व्यू ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बुरी नज़र से देखना, किसी चीज़ को पसंद ना करना, उसके लिए नफ़रत का इजहार करना। जैसे आप ये देखो, जो टीचर्स होते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम में चीटिंग करें। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो कि टीचर्स टेक अ डिम व्यू ऑफ चीटिंग इन एग्जाम्स। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, अब एक कोई पर्सन है, उसने सडनली ये डिसाइड किया कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा बल्कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ऐसे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, हर पेरेंट्स टुक अ डिम व्यू ऑफ हर डिसीजन टू लीव कॉलेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज, वो है आउट ऑफ लीग। आउट ऑफ लीग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है वो आपके बजट से बाहर है, या अगर आप ब्लंट वेज में देखो तो इसका मतलब है कि वो चीज़ किसी पर्सन की औकात से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी शॉपिंग मॉल जाती हूँ, मैं वहाँ पे एक डिज़ाइनर बैग देखती हूँ, जब मैं उसका प्राइस टैग देखती हूँ वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? तो मैं कहूँगी, दिस डिज़ाइनर बैग इज़ आउट ऑफ माई लीग, कि ये जो डिज़ाइनर बैग है ये मेरी औकात से बाहर है या मेरे बजट से बाहर है। अब एक और सेंटेंस देखो, बाइंग एन आईफोन एवरी ईयर इज़ आउट ऑफ माई लीग, कि हर साल आईफोन को बाय करना जो है वो मेरी औकात से बाहर है, वो मेरे बजट से बाहर है। अब जो नेक्स्ट है वो है कॉल इट इवन। कॉल इट इवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिसाब बराबर। जैसे दो दोस्त हैं, वो लंच के लिए बाहर गए हैं, एक दोस्त ने लंच के लिए पे कर दिया है, अब जो दूसरा दोस्त है वो चाहता है कि इसका मेरे ऊपर कोई एहसान ना रहे, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं कॉफ़ी के लिए पे कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को, इस सारी बात को आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप कहोगे, यू पेड फॉर द लंच, आई विल पे फॉर कॉफ़ी, लेट्स कॉल इट इवन। अब नेक्स्ट देखो, आई ब्रोक योर कप, यू लॉस्ट माई बुक, लेट्स कॉल इट इवन, कि मतलब मेरे से तुम्हारा कप टूट गया लेकिन तुमसे भी तो मेरी किताब खो गई थी, तो अब हिसाब बराबर। या अगर आप दो दोस्त हो, आप कहते हो कि देखो, तुमने अगर लास्ट वीकेंड मेरी हेल्प की थी ना, तो मैंने भी आज तुम्हारी हेल्प की है, तो अब हमारा हिसाब बराबर। तो इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलोगे, यू हेल्प मी लास्ट वीकेंड, आई हेल्प यू टुडे, वी कैन कॉल इट इवन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यू डू आई डू मी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करो, जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूँगा। इसका मतलब होता है कि देखो, तुम जो वेज बता रहे हो ठीक है, वो ठीक होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए वो ठीक नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। तो अब कुछ सेंटेंसेस चेक करते हैं ताकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं, देखो
वो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या वो जिस तरह से चीज़ों को देख रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन मैं जिस तरह से चीज़ों को देखता हूँ उस हिसाब से मैं भी ठीक हूँ। तो आप उसको कहते हो कि वी डोंट नीड टू अग्री ऑन एवरीथिंग, यू डू आई डू मी, कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों जो हैं अपनी बातों पे, सारी बातों पे अग्री करें। तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करूँगा। अब नेक्स्ट देखो, डोंट टेल मी हाउ टू लिव माई लाइफ, यू डू आई डू मी, कि मतलब आप किसी पर्सन को ये बात कह रहे हो कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो, आप मुझे नहीं बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या मुझे कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या कैसे ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। आपका जो दिल करता है आप वो करो, मेरा जो दिल करता है वो मैं करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस एक्सप्रेशन का, यू डू आई डू मी। तो ये थे 5 एक्सप्रेशंस और इंग्लिश फ्रेजेस जो हमने आज की क्लास में सीखे। अब आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इन फ्रेजेस और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में डालें। मैं सबके सेंटेंसेस चेक करूँगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी सीरीज़ को और लाऊं, और ये जो मेरा एम है 100 फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को पूरा करने का, अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को पूरा करूं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके फीडबैक पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।